हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का 100 प्रश्न का सीरीज लेकर के आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए, सभी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों के लिए। अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 100 का सीरीज। आप जरूर पढ़ें इसको ध्यान से, शुरू से अंत तक देखें। चलिए आप शुरू करते हैं। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आप सही से आप ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है, इसका एक मिनट आपको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए तो एक भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय का भारत के निवल देशीय अंश का हिस्सा है। चलिए एक आंसर हो गया। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा लौह और स्टील उद्योग। लौह और स्टील उद्योग। दोस्तों आप सभी को अगर आंसर में कोई भी दुविधा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाद में आपको इसका सुधार करके आपको बताया जाएगा। अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का ए। संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच, इसका चलिए 4 का क्वेश्चन देखते हैं। 4 का परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं ऋणात्मक प्रतिफल। ऋणात्मक प्रतिफल इसका आंसर हो जाएगा को ऋणात्मक प्रतिफल। उसके बाद मत देने का अधिकार है आपको। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। मत देने का राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्यों दोनों द्वारा किया जा सकता है। डी में है अधिकार जिनका केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब 7 का देखते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर तो इसका हो जाएगा बी का सुग राज्य प्रशासन किया, तो सुगवंश। उसके बाद है आपको भारत के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो इसका राज्यसभा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये हो गया। अब 11 का देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसका आंसर चीन हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनायमुडी। इसका आंसर हो जाएगा अनायमुडी हो जाएगा। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा अपक्षयन। उसके बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी, वोल्गा नदी। निम्न में से कौन सा एक बीतलीय आग्नेय का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। बाजार नियम प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है 17 में आंसर हो जाएगा आपको 17 में आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, इसका आंसर हो जाएगा बाबर और जहांगीर। बी में आंसर है बाबर और जहांगीर।
उसके बाद है किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए आत्मकथा लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी पंजाब। डी पंजाब इसका आंसर हो जाएगा डी पंजाब। इसके बाद नार्वे के तट एक उदाहरण है फ्योर्ड तट का, इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्योर्ड तट का बी। उसके बाद है आपको निम्नलिखित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ये मारवाड़ उत्सव। इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़ उत्सव। निम्नलिखित देशों और उनकी राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्विट्जरलैंड जेनेवा, स्विट्जरलैंड जेनेवा, स्विट्जरलैंड जेनेवा गलत है ये। उसके बाद आपको हो जाएगा 22 का निम्न ग्रेट स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंच ओपन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो ये हो जाएगा भारत की जनता ने अंगीकृत किया था, भारत की जनता ने अंगीकृत किया था इसको, भारत की जनता ने अंगीकृत किया था। उसके बाद आपको हो जाएगा निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर गार्डनर, इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर। उसके बाद किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी 23 दिसंबर को। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। संघराज क्षेत्र पुडुचेरी खालिस्तान के साथ साझी सीमा नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर 26 का सी कर्नाटक, कर्नाटक, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए आगे चलते हैं। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह जफर नहीं, ये तो अंतिम बादशाह था। इसका बी आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद है महेश भूपति का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉन टेनिस, इसका आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। इसका आंसर महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है, यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे एशिया का प्रकाश कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को। दिन और रात जिस कारण से होती है उसका आपको आंसर हो जाएगा बी भू परिभ्रमण, भू परिभ्रमण, भू परिभ्रमण, भू परिभ्रमण। इसके बाद चलिए अगला चलते हैं। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का अनुक्रम होता है, इसका सी हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन वन जीवन संरक्षण स्थल स्थित, सुंदरबन आपको पश्चिम बंगाल में है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है, इसका आंसर हो जाएगा आपको यांगत्जे, इसका आंसर आपको एक में ये हो जाएगा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा है। चलिए डी आंसर हो गया, कनाडा की राजधानी ओटावा। विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है हम्पी में, इसका उदाहरण आपको हम्पी में देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर की कला हो गया हम्पी में। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर में है पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विख्यात मंदिर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा शिव मंदिर स्थित है। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में आपको कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली उदाहरण, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शैली है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शैली है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है किसको? चलिए देखते हैं दोस्तों। संघ सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष भारतीय थल सेना का कौन सा अधिकारी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा कर्नल। आपको इसका आंसर कर्नल। भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प की नीति का चलन प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज। पंपा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये आपको अर्जेंटीना में पाया जाता है, आपको अर्जेंटीना में मिलता है। उसके बाद है किस वस्तु के आयात के लिए भारत सबसे अधिक व्यय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कच्चा पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला? तो लोथल की खुदाई से आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। उसके बाद आगे है त्रिपुरा की राजधानी है आपको अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम। भारत में संभावित तेल स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु, असम, गुजरात। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों में से सभी आपको गुजरात में भी है, तमिलनाडु में भी है। ये संभावित है, यहाँ तेल का उत्पादन हो सकता है या खाने उसका वहाँ पर मिल सकता है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उसमें अतिरिक्त वायु कोश होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 40 का -40 डिग्री -40 डिग्री। किलो वाट आवर एक यूनिट होता है ऊर्जा का। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा होता है? तो इसका आंसर होता है लेंस। ऊष्मा का व वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोकपल का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम कर पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त? इसका आंसर हो जाएगा आपको निकट दृष्टि दोष। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते? इसको कहते हैं यस्दीकरण। यस्दीकरण। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? किस कण की जरूरत? एक मिनट। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। आपको इसका आंसर न्यूट्रॉन हो जाएगा। आंसर सी। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। उसका सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सिलिकॉन का। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो इसका होगा मैग्नेटाइट लौह अयस्क है। उसके बाद है आपको आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? तो जेल है आपको चेहरे में लगाने वाली क्रीम। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक मिनट, सी चेहरे में लगाने वाली क्रीम आपको इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर 63 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। एक का ए हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है तो एक केंद्रकाणु। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव होता है पीयूष ग्रंथि से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपको 67 में। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा आपका गुर्दा। उसके बाद है मानव शरीर का कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको एक का डी हो जाएगा। इसका आंसर हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि।
पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा में। प्लीहा में इसका आंसर हो जाएगा, प्लीहा में इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा। उसके बाद है ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? इसका आंसर हो जाएगा थायराइड की अति सक्रियता से। थायराइड की अति सक्रियता से। लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यूरिएज। इसका आंसर हो जाएगा यूरिएज। एक का डी। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है? इसका आंसर हो जाएगा यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एक का बी 66.5 डिग्री पर। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है। इंटरनेट द्वारा निम्न में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको टीसीपी या आईपी। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको 81 अकबर। उसके आगे चलते हैं। निम्न शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। आपको ग्रंथ अनवर सुहेली फारसी अनुवाद है भागवत गीता का। इसका आंसर डी हो जाएगा। एतमा उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? 79 में देखिए एतमा उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमा उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? ये हो जाएगा आपको शाहजहां के काल में मयूर सिंहासन हुआ था। उसके बाद है मालविका अग्निमित्र नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश का था? तो ये हो जाएगा आपको 81 में आपको देखते हैं, इसमें हो जाएगा शुंग राजवंश का, शुंग वंश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देखा जाए 82 का निम्न लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? इसका आंसर ए हो जाएगा बंदायूनी। राजकुमार दारा शिकोह ने किसका फारसी में अनुवाद करवाया था? तो ये हो जाएगा उपनिषद का। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के राज्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फतवाहात या आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरदास के द्वारा। थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार भेजा गया था? ये होगा जहांगीर के राज दरबार में। उसके बाद है आगे, निम्न मध्यकालीन शासकों में किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्ख ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमसेन। 87 का आपको ये हो जाएगा भीमसेन। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किया। आपको इस तरह की वीडियो अक्सर मिलती रहेगी, समय समय पर हम अपलोड करते रहेंगे। आप सबों को मिलता रहेगा वीडियो और पढ़ने का आनंद भी आपको मिलेगा और 100 क्वेश्चन का आपको ये मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भीमसेन हो गया। गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसका आंसर सी हो जाएगा औरंगजेब के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको बीबी का मकबरा। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में है बीबी का मकबरा, जिसको ताजमहल की फुहर नकल कहा जाता है। ये काले पत्थरों से बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? ये हुआ था जय सिंह के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं 91 का देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से अलग हो गया था? ये होगा मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में ये अलग साम्राज्य स्थापित किया था। राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? तो ये होगा जब्ती
आंसर 92 का डी। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा किस विजय स्मृति में बनवाया गया था? तो ये आपको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। उसके बाद है 94 में किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 का डी आंसर अकबर ने। इसका आंसर 1 का डी अकबर हो जाएगा। शिवाजी के राजकाल में कौन वित्त विभाग देखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमात्य। 95 का ये हो जाएगा अमात्य। आगे बढ़ते हैं। माउंट बेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? तो इसका मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर और शुजा-उद-दौला। ये बी का आंसर हो 97 का बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद की संज्ञा दी थी? तो इसका शाह वली उल्लाह। 98 का डी इसका आंसर हो जाएगा शाह वली उल्लाह। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो ये हो जाएगा आपको 99 का ए, भीलों का। आगे बढ़ते हैं। 100 का अब लास्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किस विद्रोह का नेता बिरसा था? तो ये मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। चलिए, बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों, 100 प्रश्न को अपना हम पूरा कर दिए हैं। आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।